चलो भाई, अब अपना अगला टॉपिक वो आपका है कौन सा, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड सबसे आसान टॉपिक। जो नंबर दिए जाते हैं उसमें 3 जोड़ दो बस, उसको एक्सेस 3 कोड कहते हैं। बस जैसे मैं अगर अपनी भाषा में कहूं कि मेरे को कहा गया 5 का एक्सेस 3 कोड क्या होगा, तो 5 + 3 क्या हो गया, 8 आ गया। अब आपको इतना ये लग रहा है कि ऐसा, इसमें थोड़ी सी आपको दिमागी मशक्कत करनी है कि इसका आंसर बाइनरी के अंदर देना है आपने को। तो मैं इसको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, देखना आउटपुट क्या आएगा। 5 का बाइनरी बोलो 101, 3 का बाइनरी 110, यही जो होता है, देख लो। तो ये 5 है, ये 3 है, तो फाइनल आउटपुट हमारा आना चाहिए 8। देखते हैं 1 और 1 क्या होता है, जोड़ रहे हैं, आप ध्यान रखना, एक्सोर मत करना, जोड़ रहे हैं। एक ने कितना होता है 2, तो 2 का 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। ये आया समझ में आपको, ये मैंने 1 0, 2 का बाइनरी होता है 0 नीचे रह गया, 1 कैरी चला गया। 0 और 1 क्या होता है 1, 1 और 1 वापस 2 हो गए, तो 2 का 0 नीचे रह गया, 1 ऊपर चला गया। 1 और 1 क्या होता है 2, यानी 10, 10 के अंदर वापस ये 0 जोड़ोगे, 2 के अंदर 0 वापस 2, तो ये आपका आ गया आंसर। अब देखो 1 2 4 8, ये देखो आंसर हमारा 8 आया हुआ, ठीक है ऐसा। अगला देखिए, आपको बताना है 12 का एक्सेस 3 कोड। हाँ बाइनरी बताना है भाई इसका, एक्सेस 3 कोड, डी मॉर्गन थ्योरम। आ गया आंसर, आ गया आपके। 12 का बाइनरी क्या, 8 और 4 12, 2 0 लगा दो। 3 का बाइनरी जोड़ना है 1 1 0 0, जोड़ लो इसको। 0 और 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 आएगा 1 आएगा, 15 आंसर आना चाहिए। 12 और 3 कितने होते हैं, 15 ही जाते हैं आपके। ये आ गया भैया 15, ये हो गया एक्सेस 3 कोड। बहुत आसान था आपका, लेकिन आपको कई बार पहेलियों में उलझा दिया जाए अगर आपको, कि आपको मान लो मैं अपने हिसाब से कोई लेवल क्रिएट करूं, पहला लेवल पार करना है, तो उसमें कोई नंबर देके बोलूं कि इसका एक्सेस 3 कोड लिखो, आपका लॉक ओपन हो जाएगा। तो ये आपको एक्सेस 3 कोड आती समझ में आना है कि जो भी वो बिट दिए गए 3 का बाइनरी जोड़ो, आपका आउटपुट आ जाएगा। मान लो कोई एक लेवल दिया, मैंने लेवल बनाया आपके लिए, उस लेवल में बीच में लिख दिया कि भी दूसरे लेवल पे जाने के लिए पहला जो लेवल है पार करो। अब उसमें मैंने आपको एक हिंट के तौर पर एक बाइनरी नंबर दे दिया, और मैंने बोला कि इसका आंसर क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा कि इसमें जो एक्सेस 3 कोड है इसका निकालोगे तो आउटपुट आएगा। तो अगर वहां नंबर ये लिखा आ गया, कोई एक दरवाजा है आपके लिए, ठीक है, और यहां पर मैंने बोल दिया कि इस दरवाजे से आप उधर ऐसे जा सकते हो, अगर आप इसका एक्सेस 3 कोड इस बॉक्स में डाल के सबमिट करोगे तो ही आंसर आएगा। अभी मैं बना के बताऊंगा सेम टू सेम, ऐसा पहली वाला गेम। तो आप इसका आंसर पासवर्ड क्या डालेंगे बताओ, कोमल बताओ इसका पासवर्ड क्या डालेंगे अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी गई कि ये नंबर है और इसमें एक्सेस 3 कोड डालोगे ना इसका, तो ही पासवर्ड खुलेगा या लॉक 1 आपका ओपन होगा। आ गया, क्या डालेंगे आप पासवर्ड इसके अंदर, देखो ये नंबर है, पहले तो नंबर को ले अपने पास 1 1 1 1 0, 3 का बाइनरी ये 0 और 1 होता है इसके अंदर, 1 1 और 1 2, तो 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 और 1 अगेन 2, ये ऊपर चला गया, 1 और 1 2 अगेन ऊपर चला गया, 1 और 1 अगेन 2, तो ये आपके 0 1, ये आया सभी के 10 0 0 और 1, ये आपके देखो काम हो गया इसके अंदर।
ये आपके एक्सेस 3 वाले कोड हो गए। अब आपको कई बार, अगर मैं भाई इंटरव्यू के लिए ऐसे कुछ कंसेप्ट की बात करता हूँ, बहुत सरल है लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ डिमोर्गन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में देखो। डिमोर्गन थ्योरम क्या होती है? डिमोर्गन थ्योरम के हिसाब से अपन कुछ जो लॉजिक गेट होते हैं या जो भी बूलियन अलजेब्रा होते हैं कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। इसके दो रूल है, आपके दो लॉ है, सॉरी। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है कि अगर मैं ये, इसको नॉट बोला जाता है, ऐसा ये सिंबल आता है ना पाइप वाला, इसको नॉट बोला जाता है। ए प्लस नॉट ऑफ बी। पहला लॉ क्या बोलता है, सुनना इसको ध्यान से। ये कल से भाई बातें वाले आप यहाँ आओ मत, फालतू में फिर इधर उधर डाइवर्ट होते। देखो, डिमॉर्गन थ्योरम का पहला लॉ बोलता है कि अगर ये कौन सा है, इस बराबर के इस साइड वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, और उधर वाला कौन सा है, राइट हैंड साइड। ये सिंबल क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जहां पर भी लगा ये है नॉट के, ये किसका सिंबल है, और में प्लस लगता है, और ये किसका है, एंड का। तो ये कहता है कि अगर हम पहला लॉ कहता है कि अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में, अगर दो आपके पास में दो ये ऑपरेंड दे रखे ए डॉट बी का, अगर हम इसका एंड का नॉट करते हैं ना, तो इसका आउटपुट यहां पर इन दोनों का नॉट ज्ञात करने से भी सेम रहेगा। देखो मैं सॉल्व करता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं कि मेरे पास में एक ए है जिसका वैल्यू 0 है, कोमा बी है जिसका वैल्यू 1 है। देखते हैं कि क्या ये सही बोलता है क्या। अंदर लिखो आप 0.1 का नॉट बराबर, ये ए का वैल्यू कितना है 0, 0 का नॉट ज्ञात कर लेना बाद में, फिर बी कितना है 1, तो 1 का नॉट ज्ञात कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। 0 और 1 एंड में क्या होता है, एंड में 0 और 1 क्या होता है, 0 का नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब अंदर का सॉल्व करके बाहर आती है उसको उल्टा कर देगा। इसका भी अभी मैं वहां इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा आपको। तो 1, अच्छा इनको सॉल्व करो। 0 का नॉट क्या होता है 1, प्लस 1 का नॉट क्या होता है 0, अभी तो बन ही जाए। इसको सॉल्व करो, 1 और 0 और में क्या होता है, ये अभी प्लस मतलब जोड़ना नहीं है, और ऑपरेशन कर रहा है इसके अंदर। तो 1 और 1 देखो ये आपके आगे देखो, तो हमारा ये पहला लॉ देखो, इसमें सिद्धांत आ गया कि 1 और 1 इक्वल हो रहा है। तो ये क्या जा सकता है कि डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंड का नॉट किया जाए और राइट हैंड साइड में दो एंड है ना, मतलब जो दो ऑपरेंड है उनके नॉट किए जाए तो उनका आउटपुट सेम आएगा। ये हो गया। आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, यहां पर मैं कहता हूं a बराबर 1 है मेरे पास, कोमा b बराबर b1 है। अब इसको करते हैं अपन इसके मदद से। तो अंदर लिखेंगे आप 1.0 इसका नॉट प्लस बराबर है, ठीक है, नॉट ऑफ 1 प्लस फिर आ जाएगा नॉट ऑफ 0। सॉल्व करो, एंड में 1 और 1 था, सॉरी ठीक है, और यहाँ पर भी 1 नहीं जाएगा। ये है आपका 1.1, यहाँ पर भी 1 है। देखो 1 और 1 एंड में क्या होता है 0, 0 को ये बाहर लाएगा नहीं, 1 और 1 1 एंड में, एक्सोर में 0 होता है। 1 और 1 1 होता है, 1 को बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा 0, प्लस करो। अब यहां ज्ञात कर लो 1 का नॉट क्या होता है 0, बराबर 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 0 और इसके साथ में 1 का नॉट क्या होता है 0। तो देखो ये तो 0 आया, इधर 0 और 0 और में क्या होता है 0 और। तो देखो ये भी सिद्धांत आपका आ गया। आप कितनी ट्राई करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा दोनों साइड के अंदर। ये पहला लॉ कहता है आपका। पहला लॉ याद हो गया आपको? चलो आप इसको करके दिखाएं, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं x और y की टर्म, x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है।
इसको सॉल्व करो, क्या आपका आंसर एकदम सही आ रहा है? आ रहा है 1 और 1 इक्वल। ये देखो अभी इसको ऐसा करो, 0 0 एंड में क्या होता है? 0 0 0 0 बाहर आएगा तो 0 का नॉट क्या होएगा? 1। तो ये काट दो अभी इसको सॉल्व करो। 0 का नॉट क्या होता है? 0 का नॉट 1 होता है। हाँ, अब और लगाओ यहाँ, और मतलब प्लस, प्लस का सिंबल और होता है इसमें। अब इसका करो, 0 का नॉट क्या होता है? 1, तो लिखो 1। ये 1 लिख दो नीचे एज इट इज, बराबर करो। 1 और 1 क्या होता है? और में दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 ही रहेगा। तो देख लो ये सही है सभी के। सेकेंड लास्ट लॉ, फिर अपन प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे। सेकेंड लॉ कहता है, जस्ट इसका उल्टा करना है आपको। क्या करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी का नॉट किया जाए तो वो राइट हैंड साइड के नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी के इक्वल होगा। देखते हैं इसको अभी एग्जांपल। मान लो कि मैं ए बी का टर्म में ले लेता हूं, ए बराबर 0 लेता हूं और बी बराबर 1 लेता हूं। ठीक है, देखना आप इसको अंदर डालो आप 0,1 का नॉट, 0 प्लस है सॉरी, 0 + 1 का नॉट बराबर। अब क्या था दूसरा ये वाला, देखो इसकी जगह पर क्या है, ए की जगह पर 0 डॉट, बी की जगह पर क्या है 1। एल करो इसको सॉल्व। 0 और 1 क्या होता है आपका? और में 0 और 1 1 होता है, लेकिन बाहर आएगा तो क्या कर देगा ये? तो 0 लिख दो, बराबर कर दो। 0 का नॉट क्या होता है? 1। 1 का नॉट क्या होता है? 0। 0 लिख दो एज इट इज। एंड में 0 और 1 क्या होता है? ये देखो दोनों सॉल्व हो गए आपके। तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि दूसरा लॉ, दो इस लॉ होते हैं इसमें। दूसरा लॉ ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो और होता है वो राइट हैंड साइड के ए का एंड और बी का एंड जो होता है उसके इक्वल माना जाता है आपका। ये हो गई डी मॉर्गन थ्योरम। ये थ्योरी आज की क्लास से आपकी सारी पूरी हो गई। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? गेट्स पढ़ लिए पूरे, एक्सेस 3 कोड देख लिया, डी मॉर्गन थ्योरम देख लिया हमने। ठीक है, हाँ ग्रे कोड भी हो गया आपका, और बाइनरी से कन्वर्जन तो आपको और वो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। हाँ, वो बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। स्पेशली मैं जो आपको टेस्ट लूंगा ना उसमें बहुत ज्यादा सवाल दूंगा उसके। तो देखो आपको यहां से यहां तक मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं कई बार क्या होता है भूल भी जाऊं तो क्या करो आप में से कोई टेलीग्राम यूजर है? जो भी है इनमें से क्या करूंगा मैं, एक दो को यहाँ से डायरेक्ट इस टीवी से सेंड कर दूंगा आपको। तो आप उसमें ग्रुप में भी, या मुझे जैसे याद आएगा वो डाल दूंगा। तो मेन्यूज एक्सपोर्ट पीडीएफ है नहीं, चैनल वहां पब्लिकली नहीं, ये आपका अलग है ना। ओके, है ना, ये आ जाएगा आपका इसके अंदर। कर दे तो सारे, ये बन गई आपकी पीडीएफ।